योग से जिनके रोग मिट गए हैं वो उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। बस निरंतरता चाहिए। जो योग करना है, जो औषधि लेनी है, योगचर्या, औषधचर्या, आहारचर्या, आहार, अनुपान, खानपान, उपवास, उपासना, फिर पंचकर्म, षटकर्म जो यहाँ पर आपको सिखा रहे उसकी भी पालना घर जाकर के भी करना। और जिन्होंने ऐसा किया है उनके सच में जीवन बदल गए। और ये जो जीवन रूपांतरित हो रहे हैं इसके रोज एग्जाम्पल मेरे सामने आते। मेरा बेटे को किडनी फेल हो गया बोला था। किडनी फेल हो गया, फिर क्रिएटिन 4 हो गया था। 4 क्रिएटिनिन। बेटे का नाम? मेरे बेटे का नाम महावीर है। महावीर। अब क्या हालत है? अभी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। 1 साल पहले आया था। कितना है? 1 है कि 1.5 है क्रिएटिनिन? अभी 1.4 है। 1.4 1.5 से नीचे नॉर्मल माना जाता है बच्चे का। क्रिएटिनिन नॉर्मल कर लिया महावीर जी। और लोग कहते हैं क्रिएटिनिन ठीक ही नहीं होता। मैं कहता हूं भाई इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है जरूर। प्रताप भी ठीक, महावीर भी ठीक। 7 क्रिएटिनिन था। आपको किससे हुआ था? मेरे को भी हाइपरटेंशन से हुआ था गुरुजी। लो, बीपी के एलोपैथी की दवा खाते खाते ही साइड इफेक्ट होते हैं। जी जी। और अब कितना है? अब 1.6 है। डेढ़ जो क्रिएटिनिन होता है वो नॉर्मल होता है। 0.5 से लेकर के 1.5 या 1.6 नॉर्मल होता है। तूने क्या ठीक किया भाई? स्वामी जी, मेरा नाम अरुण दुबे है। मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया था। कितना था? 5 था स्वामी जी। 5? हाँ, 5.09 था। हाँ। अब कितना हो गया? स्वामी जी अब सामान्य हो गया है। कितना? 0.9 कर लो, 0.9। 1 से भी नीचे आ गया, 5 से। और स्वामी जी ये सब 13 दिन में किया मैंने। ये दोनों रिपोर्ट है मेरी। इधर आओ। अब देखो स्वामी जी, ये पहली ये रिपोर्ट 5.09 6 है। ये 18 तारीख की। और ये 1 तारीख 2 तारीख को रिपोर्ट आई थी। 1 तारीख को ब्लड सैंपल गया था। कहाँ से करवा के आए हो? ये वहीं पर हमारे गदरपुर में। ये गदरपुर में गदर मचा हुआ है। यहाँ पर ये कोई ये भी नहीं कर सकता कि बाबा के यहाँ की लैब है। लैब पतंजलि में वो तो मशीन कोई बाबा बनाता है क्या? मशीन तो कंपनियां बनाती है, उसमें पैरामीटर सेट। यहाँ की भी रिपोर्ट है, लेकिन मैं यही वाली रिपोर्ट लाया क्योंकि जो फिर आगे यही होता है ना कि जो यहाँ वाली दिखाता तो बोले लोग कहते हैं यहाँ रिपोर्ट में गड़बड़ी कर दी होगी। लो भाई, अरुण के लिए जोरदार तालियां। स्वामी जी, मैंने ये आई बात असली। उबली सब्जी और पतंजलि की दवाई। पतंजलि की दवाई रिनोग्रीन। हाँ। ओम स्वामी जी। ओ, मेरा नाम रमेश दास है। ये रमेश दास है, दूसरा रमेश पटेल था। ये नेपाल विराटनगर से आया। जी जी जी। कितना था क्रिएटिनिन बाबू? जी 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 बाबा। क्रिएटिनिन तो अभी 2 है। पहले कितना? पहले 6.2 था। 6.2 था। और जब से यहाँ आया हूँ, योग कर रहा हूँ, घर पे भी किया था, तो ये घटते अब 2 पे आ गया। 1.5 आ जाएगा, नॉर्मल है। और जितने भी अंग्रेजी दवाई खाता था सब बंद कर दिया मैंने। सब अंग्रेजी दवाई बंद। शुगर क्या हाल है? शुगर किडनी खाती है, आंख खा जाती है। जैसे रमेश की खा गई, इसकी किडनी खा गई। अब शुगर थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता था, तो अभी वो भी नहीं है। सुबह शुगर भी, उसका भी मोक्ष हो गया। सब बीमारियों का मोक्ष, सब असुरों का मोक्ष, सब दुखों का मोक्ष में छूट गए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम बाबू जी। मैं गोवा से आया हूँ और मेरा नाम मंजी भाई पटेल है। मैं आपका आस्था चैनल से मैं योग करता था। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। हाँ, और 2005 से किडनी का प्रॉब्लम था और मैं एलोपैथी डॉक्टरों को अहमदाबाद, बेंगलोर, सूरत या बम्बई और गोवा सब डॉक्टरों को बताया और डॉक्टरों मुझे बता रहे थे कि आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। आपका योग से मैं आज तक जिंदा हूँ। और किडनी का क्या हाल है? किडनी एकदम बढ़िया है, चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2005 की बात है, 20 साल पहले की। 20 साल पहले की बात है। तो हम लोग सब 5 कपल आपके यहाँ आपके दरबार में आए हैं। चल, आशीर्वाद। थैंक यू। लो, पुरानी 20 साल पुरानी बात बताई। गोखरू का पानी पिया करो, एक टाइम जौ की रोटी खाया करो, रिनोग्रीट और ले जाना। मेरा क्रिएटिनिन 3 पॉइंट पहुंच गया था। अब कितना है? अब 1.4। लो भाई, 1.5 से नीचे आते एकदम नॉर्मल।
3 का पहुंचने का मतलब है, डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला कि मुश्किल है वापस आना, मगर ठीक हो गया। डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत होती। मैंने कपालभाति और अनुलोम विलोम से ही ठीक कर लिया। मैं तो दिन भर जिस समय लगता था, जब भी समय लगे तभी दिखता था भाई, या तो मरो या तो करो। रिनोग्रिड थोड़ा ले लो, रिनोग्रिड जूस। 2 साल से कुछ नहीं खा रहा हूँ। अब 2 साल से नॉर्मल? क्या बात है, क्या नाम है? मेरा नाम सनी तिवारी। सनी तिवारी जी के लिए जोरदार अभिनंदन। जाओ बेटा, खुश रहो। मेरा क्रेटिनाइन लेवल 10 जुलाई को 9.7 था। मैं बहुत नेगेटिव हो गया था, चलने में असमर्थ हो रहा था, मैं चल भी नहीं पा रहा था। और आज 7वां दिन है मेरा। 19 तारीख को मैं यहाँ आया। 19 तारीख से योगा और जो पूरा नियमावली यहाँ की बताई है वो पूरी फॉलो करी, योग किया और यहाँ का पूरा डाइट प्लान और जो थेरेपीज है वो प्रॉपर तरीके से ली। उससे मुझे अभी मैं पूर्ण रूप से, मैं 2 महीने पहले जिस तरीके से अपने आप को स्वस्थ महसूस करता था वैसा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। नो क्रेटिनिन बहुत ज्यादा होता है, 9-10। डायलिसिस लोग एडवाइज कर देते हैं, डायलिसिस के लिए रिकमेंड कर दिया था। मेरे से बड़े भाई साहब है जो यहाँ पे 2 बार आके गए, उनका 7.5 था क्रेटिनाइन, जो 7.5 से 7 दिन के अंदर 4 पे लेके आ गए। वो उन्होंने रिकमेंड करा। हाँ, मेरे नानी को थी, मामा जी को थी, मेरे मामा जी, तो उस हिसाब से जो है जेनेटिकली किडनी कमजोर है, लेकिन उसको भी ठीक कर देते हैं। जेनेटिक एक्सप्रेशन भी अच्छा हो जाता है, हम बोलते हैं ना। जीन्स के लेवल पर भी चेंज आता है योग से, जीन्स के लेवल पर, RNA, DNA, प्रोटीन के लेवल पर चेंज आता है। तभी तो मैंने तो अभी क्रेटिनिन तो चेक नहीं करवाया। नहीं, अभी चेक नहीं कराया, लेकिन जैसा मेरे को पहले बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस होता था, उसी प्रकार का एनर्जेटिक फुल एनर्जी महसूस हो रही है मुझे। किसी प्रकार की कोई कमजोरी, कोई थकावट और कोई चलने में दिक्कत। और वेट मेरा 4 किलो वजन कम हुआ है। मेरा नाम अश्विनी कुमार अरोरा। कहाँ से हो अश्विनी जी? मैं वाशिंगटन DC से हूँ। ओ, वाशिंगटन DC से आए, इतनी दूर से आए भाई, अभिनंदन है। मैं यहाँ पे 8 साल से आ रहा हूँ। 8 साल से आ रहे? अश्विनी जी, क्या क्या लाभ मिला आपको कि जो आप लगातार आ रहे हो? आज से 8 साल पहले मैं नंबर 1 शराबी था। ओए राम। फिर मेरी किडनी खराब हो गई, शुगर हो गई, वेट बढ़ गया और भी कई बीमारियां लगी, एक नहीं कई। और आपके आके आज किसी को देखना, मेरे रिकॉर्ड मेरी जेब में है और दिखा सकता हूँ। मेरे को सब प्रॉब्लम ठीक होगी, तो डॉक्टर साहब को बताएंगे। ठोकर खा के ही समझ में आई, लेकिन पता लगा कि जीवन जीने का सही तरीका वही है जो योगाग्राम निरामयम में पतंजलि योगपीठ में सिखाते हैं। कितना था? 10.10 मतलब 11। फिर क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर वो डायलिसिस करवाने के लिए बोले जी। ये कैसे बढ़ा क्रिएटिनिन? ये BP का दवाई चलता रहा। हाँ। और दवा चलते चलते अपने आप बढ़ गया जी। ये मई में ज्यादा हो गया। हाँ। और ये कोरोना के बाद और ज्यादा। कोरोना के बाद लोगों की किडनी, लीवर, कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, ये न्यूरो प्रॉब्लम्स, अल्जाइमर, डेमेंशिया, अटैक्सिया। और अब यहाँ कितने दिन से टिके हुए हो? ये तो 24 मई को आया था जी। अरे आज तो 1 महीना होने जा रहा है जी। जून हो गया जी, जून आ गया। क्या करते हो? पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं जी। कितनी तनख्वाह मिलती है? 10,500। फिर बचाते क्या हो? वही 4-5 हजार रुपया बच जाता है जी। ठीक है बाबू, अब तेरी दवाई की मदद हम करेंगे और तेरी किडनी पूरी ठीक कर देंगे जी। क्योंकि तेरी किडनी खराब होगी तो बच्चे कौन पालेगा? ना जी। खुद मजदूरी करता है लेकिन बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा देखना चाहता है, इसको पिता कहते हैं। जैसे हर एक पिता अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहता है, मैं गुरु के नाते और आप सब मुझे बड़ा मानते हो, माता पिता के नाते मैं पूरे देश को ऐसे ही बड़ा और सुखी देखना चाहता हूं।